यह जो वीडियो है ये क्लास 9th की फिज़िक्स की पहली वीडियो है। फिज़िक्स जो स्टार्ट होती है वो चैप्टर 8 से स्टार्ट होती है और जो फिज़िक्स का पहला चैप्टर है उसका नाम है मोशन, जिसको हिंदी में गति कहते हैं, चलना। तो हम लोग सबसे पहले ये समझेंगे कि मोशन होता क्या है। जैसे आप लोग जब स्कूल के लिए अपने घरों से निकलते हैं तो आप मोशन में होते हैं, मोशन करते हुए आप स्कूल में आते हैं। आप मार्केट में जाते हैं तो आप मोशन में होते हैं। घड़ी की जो सुई होती है आप देखते होंगे, वो चलती रहती है, घूमती रहती है, तो वो किस में होती है? मोशन में होती है। मोशन का मतलब होता है गति, गति का मतलब होता है चलना। जो भी चीज़ें चल रही हैं वो चीज़ें मोशन में हैं। चलने को ही क्या कहा जाता है? मोशन कहा जाता है। तो इस चैप्टर में हम मोशन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो कोई चीज़ मोशन में है या कोई चीज़ रेस्ट में है, इसको डिसाइड करने के लिए हम एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। रेफरेंस पॉइंट उसे कहते हैं जो पॉइंट फिक्स होता है। जो ऑब्जेक्ट फिक्स होता है उसे रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। जैसे आपका जो घर है, घर का जो दरवाज़ा है, डोर है, उसे आप रेफरेंस पॉइंट ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप दरवाजे पे खड़े हैं, किसी चीज़ को देख रहे हैं, तो आप उसे रेफरेंस पॉइंट ले सकते हैं। आप के घर के सामने कोई बिजली का पोल है या कोई ट्री वगैरह है, उसे भी आप रेफरेंस पॉइंट ले सकते हैं। रेफरेंस पॉइंट का मतलब फिक्स पॉइंट, जिसके रिस्पेक्ट में हम किसी भी दूसरी चीज़ की जो पोजीशन है उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो रेफरेंस पॉइंट तो कंफर्म हो गया होगा, रेफरेंस पॉइंट इज ए फिक्स पॉइंट। अब हम लोग समझेंगे कि मोशन क्या होती है। व्हेन ए बॉडी चेंज, अगर कोई बॉडी चेंज करती है इट्स पोजीशन, अपनी पोजीशन को चेंज करती है विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, आर रेफरेंस पॉइंट, या तो रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, तो उसे क्या कहा जाता है? मोशन कहा जाता है। रेफरेंस पॉइंट मैं समझा चुका हूँ। रेफरेंस पॉइंट किसी फिक्स पॉइंट को कहते हैं जिसके रिस्पेक्ट में हम किसी चीज़ के बारे में समझते हैं या उसके बारे में स्टडी करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप अपने डोर पर खड़े हुए हैं, डोर के सामने से कोई कार जा रही है। वह कार जब जस्ट डोर के सामने है तो मान लीजिए कार की दूरी आपके डोर से 1 मीटर है। 1 सेकंड के बाद वह दूरी 5 मीटर हो जाती है, फिर अगले 1 सेकंड के बाद वो दूरी 10 मीटर हो जाती है। तो आपका जो डोर है, जहाँ पर आप खड़े हैं, जहाँ से आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, जहाँ से आप देख रहे हैं, वो आपका रेफरेंस पॉइंट है। और उसके रिस्पेक्ट में जो बॉडी है, जो हमारी बॉडी है, वो कार है, उसकी पोजीशन क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो कार किस में है? मोशन में। अगर उसी कार की पोजीशन ना चेंज होती, जैसे आपने देखा कार 1 मीटर की दूरी पर थी, 5 मिनट के बाद फिर आपने देखा दूरी फिर 1 मीटर है, 10 मिनट के बाद भी 1 मीटर है, आधा घंटा के बाद भी 1 मीटर है, तो हम कहते हैं कि कार किस में है? रेस्ट में है। तो मोशन क्या होता है? व्हेन ए बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग आर रेफरेंस पॉइंट। सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में भी अगर किसी बॉडी की पोजीशन चेंज होती है तो उसे हम क्या कहेंगे? मोशन। सराउंडिंग का मतलब होता है उसके चारों तरफ। लेकिन जिसके भी रिस्पेक्ट में हम किसी भी चीज़
की स्टडी करते हैं वो चीज़ फिक्स होना चाहिए, रेस्ट में होना चाहिए, वो मोशन में नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर वो चीज़ खुद मोशन में है तो दूसरी चीज़ मोशन में है कि रेस्ट में है, इसका डिसीज़न करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए जो रेफरेंस पॉइंट होता है वो क्या होता है, फिक्स पॉइंट होता है। तो मेरी समझ से जो मोशन वाला वर्ड है ये आपको कंफर्म हो गया होगा। दूसरा देखिए है रेस्ट। अभी मैंने समझाया था कि अगर रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में किसी भी बॉडी की पोजीशन नहीं चेंज करती है तो उसे हम रेस्ट में कहते हैं। जैसे आप अपने डोर पे अगर खड़े हैं, उसके सामने कोई कार है और उसकी पोजीशन नहीं चेंज हो रही है, आधा घंटा 1 घंटा से उसी दूरी पर खड़ी है, तो हम कहेंगे कार किस में है, रेस्ट में। आपके घर के दरवाजे पे कोई ट्री है, कोई पेड़ है, तो भी क्या है, रेस्ट में। कोई पोल है, मान लीजिए इलेक्ट्रिक पोल है, तो भी क्या है, रेस्ट में। क्योंकि उसकी पोजीशन जो है रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में टाइम के साथ चेंज नहीं होती है, तो उसे हम रेस्ट कहते हैं। व्हेन ए बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग और रेफरेंस पॉइंट, तो उसे क्या कहेंगे, रेस्ट कहेंगे। अगर चेंज नहीं होती है तो उसे हम रेस्ट कहेंगे, और अगर पोजीशन चेंज होती है तो उसे हम मोशन कहेंगे। तो आज की मैं वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं बनाना चाह रहा हूँ, मैं छोटी ही चीज़ को समझाया हूँ। मोशन क्या होती है शायद आप समझ चुके होंगे। जो भी चीज़ें चल रही हैं वो मोशन में है। मोशन का मतलब होता है चलना, गति करना। तो मेरी बात आपको शायद समझ में आ गई होगी। इसे आप देखिएगा, नोट्स भी बनाइएगा और अगली वीडियो में हम इसके आगे समझेंगे।